हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ मोटर। मोटर ये नहीं है जो आपने घर में देखा होगा, मोटर पानी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मोटर कई जगह आप यूज़ करते हैं काम करने के लिए भी, मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए भी। वो मोटर नहीं है ये। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर ये बेसिकली काम करता है वो मोटर, उस मोटर का इंटरनल पार्ट्स का इंटरनल कैसे कॉम्बिनेशन है वो बताया है। अब देखिए इसमें मोटर में क्या होता, हाई पावर का हमने मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ के बीच में गैप था। आप कहोगे कि अभी इससे पहले वाले में आपने बताया कि मैग्नेटिक पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो सेपरेट आप दिखा रहे हो। मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेट हम नहीं दिखा रहे हैं, हमने इसको ऐसे दिखाया है। सपोज ये आप देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये बीच में ऐसे रख दिया। हमने ऐसे जब लिया, ये वाला पोर्शन जहां पे ये ज्वाइन है नॉर्थ और साउथ, वो हमने आपको दिखाया ही नहीं फिगर में, ऐसा हमने फिगर लिया। तो इनके बीच में, यानी कि जो पोल के बीच में जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर फिट करते हैं जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ है, और उसको करंट से जोड़ देते हैं। ये आर्मेचर जुड़ा रहता है हमारे कार्बन ब्रशेस से, और कार्बन ब्रशेस एक्सल में दो स्प्लिट रिंग लाइक दिस रहता है, हाफ सर्कुलर, ताकि वो कॉन्टिन्यूटी, ये ऐसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, यानी हर समय वो कार्बन ब्रश के साथ टच में रहे और करंट कंटिन्यूड रहे आर्मेचर में। इसलिए कार्बन ब्रश से है, एक्सल लगा हुआ, एक्सल से जोड़ दिया, कुछ भी जो वो मैकेनिकल वर्क हमें लेना है उससे हम जोड़ के इसको काम करेंगे। हमें पढ़ना हमारा ये क्या काम करता है। आर्मेचर जब करंट इससे पास हुआ तो ये पोल करंट जा रहा है किधर से, ए से बी की ओर इधर, और ये इस साइड से निकल रहा, यानी कि पॉजिटिव इस साइड में है हमारा पोल और निगेटिव इस साइड में है। करंट हमने स्विच ऑन किया, करंट पास आउट हुआ। जो ही करंट इधर गया तो ये आर्मेचर में क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, झटका लगेगा। और ये झटका लगा जब मान लीजिए ऐसे हमारा है और ये आर्मेचर हमने इसमें डाल दिया, तो ये क्या होगा, हाफ सर्कुलेट होने के बाद ये इस पोल में, इस साइड वाले में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, इसमें डाउनवर्ड। ये क्या हुआ, जो ही फोर्स स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुआ, तो ये इसको ऊपर धक्का दिया, इसको नीचे, ये उल्टा हो गया, हाफ सर्कुलेट हो गया। फिर अब जो डाउनवर्ड गया था वो आ गया किसमें, दूसरे पोल के साइड में, तो डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि उसमें अब अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, और जिसमें अपवर्ड लगा था वो दूसरे पोल में जाके डाउनवर्ड में लगेगा, ये फिर से उलट गया। ये इस तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है आर्मेचर। आर्मेचर का रोटेट हुआ, आर्मेचर के रोटेट से ही एक्सल से जुड़ा हुआ है आर्मेचर अपना, ये एक्सल रोटेट होगा, और एक्सल जब रोटेट होगा तो एक्सल से जुड़ा हुआ है हमारा मैकेनिकल वर्क के लिए। हमारा मोटर काम शुरू कर दिया। सपोज आपको गेहूं पीसना है, मोटर चला, मोटर के में आपने एक गोल सर्कुलर बेल्ट बांध दिया, वो जोड़ दिया आपने चक्की से, आपका चक्की भी घूमने लगा। या पानी निकालना है, मोटर ऑन किया, वो जोड़ दिया, पंपिंग सेट से पंप खींचना शुरू कर दिया, वाटर को लिफ्ट कर लिया। मोटर ऑन किया, लिफ्ट में बैठे हैं, स्विच ऑन करते हो, मोटर ऊपर चलता है, आपके लिफ्ट को ऊपर पहुंचा देता है। यानी ये कोई भी मैकेनिकल वर्क हम लोग इससे कर लेते हैं। ये किस पे काम कर रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या, इंड्यूस करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनफैक्ट जो मैंने आपको नेल वाला बताया था कि आप नेल को बना सकते हो मैग्नेट, बहुत सारे अगर मैग्नेट है, इससे आपको मैग्नेट में ये भी हमने डिस्कस किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, बट व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट टू इंटरसेप्टिंग देम, उन दोनों को आपस में लड़ा दो भाई।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आपस में शुरू कर दो, इंटरसेप्ट करवा दो, तो क्या होगा? साइंस इसी को कहते हैं ना, जो बाल का खाल निकाले, बाल में ढूंढे खाल कहां है। अभी आपने देखा मैग्नेटिक करंट जब पास हो रहा था तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बना, तो दिमाग में आया मैग्नेटिक फील्ड में करंट घुसाए तो क्या होगा, करंट घुसाया तो मोटर पे आ गए। फिर खुरापाती दिमाग, ये साइंस वालों का खुरापाती दिमाग होता ही है, उसमें अब ये हो गया कि भाई मैग्नेट का फील्ड लाइन आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती इंटरसेप्ट करवाएं तो क्या होगा, कुछ तो होगा, देखते हैं करके। और जब वो देखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन किया, आप मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट किया, 2-4 इलेक्ट्रोमैग्नेट एक साथ बांध के शुरू किया, जोड़ दिया उसको ग्लैव्नोमीटर से, एकदम से आश्चर्य लगा। स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन हुआ, स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। क्यों है? ऑन ऑफ में तो डिफ्लेक्शन पता चला कि करंट हमने ऑन किया, करंट हमने कट किया, लेकिन तीसरी बार डिफ्लेक्शन क्यों? ऑब्जर्वेशन से पता चला कि तीसरी बार डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मैग्नेट बना था इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें थोड़ा सा करंट जनरेट हो गया जो कि ऑफ हुआ। दैट मीन्स व्हेन वी intercept the magnetic field line, then current should be produced. दिवाली में आप लोग एक बल्ब जलाते हो, मल्टी कलर का वो घूमता रहता है और मल्टी कलर के आपके रंग बिरंग इधर उधर उसमें रोशनी बिखेरता रहता है। आप उसको बल्ब को उतार लो होल्डर से, हाथ से घुमा के देखो, वो फिर भी करंट छोड़ेगा। इसी ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कवर्ड हो गया। बाल के खाल निकालने से कैसे बन जाता है ये तो पता चल गया। आप लोग भी बाल का खाल निकालिएगा पढ़ पढ़ के, पता चलेगा आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाए, कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर दिया, अच्छा लगेगा, कोशिश करना चाहिए ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक होलो सिलेंड्रिकल हम लोग लेते हैं, ये हमारा सिलेंडर है, इसके ऊपर कॉपर इंसुलेटेड हमने इंड्यूस कर दिया, एक बार मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, और इसको रैपिडली इस सिलेंडर के अंदर बाहर बार बार किया। इससे क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, फिर से तब तक साउथ आ गया, नॉर्थ साउथ आपस में फील्ड लाइन क्रॉस करने के साथ ही इसको हमने जोड़ दिया किससे, ग्लैव्नोमीटर से। ग्लैव्नोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन उसका निडल शुरू कर दिया। दैट मीन्स करंट इज प्रोड्यूस। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका जो इंडक्शन चूल्हा है वो इसी बेस पे काम करता है। कभी आप चूल्हे को ऑन करके उसको टच करके देखना, ना तो करंट मारेगा ना गर्म लगेगा, लेकिन उसी में दूसरा चीज है, बर्तन है तो वो गर्म होगा, खाना बनेगा। इंड्यूस करंट बाय मैग्नेटिक क्रॉसिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो करंट होता क्रिएट करने का, वो जिस डिवाइस से हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा जनरेटर। जनरेटर आपके टॉपिक में नहीं है, डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं है, तो इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां भी एक चीज तो पढ़ना ही है, डायरेक्शन। भाई यहां भी तो 3 डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का, मोशन का और करंट का। फ्लेमिंग जी राइट हैंड लेके आ गए। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, इफ in magnetic field motion is created, then current is produced. मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्रिएट करते हैं तो करंट बनता है। फ्लेमिंग यानी कि जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देयर डायरेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय राइट हैंड रूल। इज इट क्लियर? अब जब इंट्रोडक्शन हो गया, जनरेटर
there are two type of generator, AC and DC. AC that means alternative current, DC that means direct current. आपके घर में इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी जोड़ देते हैं। एसी करंट, घर का जो सर्किट है हमारा एसी करंट से है, और अपने इंडिया में सर्कल रेट 50 पर सेकेंड है, मतलब 50 टाइम वो इस डायरेक्शन में जाएगा, 50 टाइम इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सर्कुलेट होता है। इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में करंट पास हुआ, दूसरा बार इस डायरेक्शन में करंट पास हुआ। एसी करंट डीसी से बेटर है। एसी करंट्स में अगर आप टच भी करते हो तो आपको झटका लगेगा, डीसी तो चिपका भी लेता है। इन्वर्टर में आपका बैटरी से जब लाइट गई तो बैटरी होता, और उस बैटरी से आप जोड़ते हो, बैटरी से जब जोड़ते हो तो बैटरी में तो डायरेक्ट करंट है, लेकिन इन्वर्टर उसको अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, आपको जनरेटर के लिए नहीं पढ़ना, वो आउट ऑफ कंडक्टर आपके क्या कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, रिलेटेड पोर्शन में है, इसको रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, आपके कमेंट से बेटर बनाया जा सकता है, अच्छा, जिससे फायदा हो वैसा और उससे बेहतर हम करना चाहेंगे, लेकिन कमेंट पता तो चले व्हाट यू वांट। ओके, गुड लक, अच्छा पेपर